सास और बहू का बच्चों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान रखना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर घर में एक विशेष संबंध और आत्मीयता थी। घरों के अंदर और बाहर एक सादगी थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरी समझदारी और आपसी सहयोग भी था। इस कहानी का मुख्य आकर्षण है एक सास और उसकी बहू का संबंध, जो न केवल एक दूसरे से प्यार करती हैं, बल्कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए भी हमेशा सचेत रहती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का प्रारंभ। नंदिनी और उसकी बहू रश्मि दोनों एक ही छत के नीचे रहती थीं। नंदिनी एक समझदार और परिपक्व महिला थी, जो अपने अनुभवों और जीवन के ज्ञान से भरी हुई थी। रश्मि एक युवा और उत्साही बहू थी, जिसे अपनी सास से बहुत कुछ सीखने को मिला था। उनका रिश्ता हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा था और वे एक दूसरे के साथ अपने समय का आनंद लेती थीं। नंदिनी का एक आदर्श था कि बच्चों की सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रश्मि, जो पहले थोड़ी नर्वस रहती थी, अब धीरे धीरे अपने बच्चे की सुरक्षा और भलाई को लेकर अपनी सास से बहुत कुछ सीख चुकी थी। बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना। एक दिन नंदिनी और रश्मि घर के आंगन में बैठी थीं और उनका छोटा बेटा अंश खेल रहा था। वह कंकड़ों और मिट्टी के साथ खेल रहा था। रश्मि थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि वह जानती थी कि कंकड़ उठाना और खेलना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि नंदिनी ने धीरे से रश्मि को समझाया, देखो रश्मि, बच्चों को हर समय निगरानी में रखना जरूरी है, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी खुद की दुनिया बनाने का मौका देना भी आवश्यक है। जब वे कंकड़ों से खेलते हैं तो वे अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे किसी खतरनाक चीज से न खेलें। रश्मि ने अपनी सास की बात को गहराई से समझा और उस दिन से वह हमेशा यह ध्यान रखती थी कि अंश सही चीजों के साथ खेले और उसे किसी प्रकार की चोट न लगे। नंदिनी का हमेशा यही मानना था कि बच्चों को जितना हो सके प्राकृतिक तरीके से खेलने का मौका मिलना चाहिए। वे अधिकतर बाहर के वातावरण में बच्चों को खेलने भेजती थीं ताकि वे अपने आसपास के वातावरण को समझ सकें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती थीं कि वे सुरक्षित रहें। मानसिक सुरक्षा और शिक्षा। नंदिनी के अनुसार बच्चों की मानसिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। वह हमेशा रश्मि को समझाती थीं कि बच्चों को तनाव मुक्त और खुशहाल वातावरण में बड़ा करना चाहिए। रश्मि ने इस विचार को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाया। रश्मि के बेटे अंश अब कुछ बड़ा हो गया था और उसे अब पढ़ाई में भी दिलचस्पी बढ़ रही थी। रश्मि और नंदिनी दोनों ने मिलकर अंश के लिए एक नियमित शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया। नंदिनी हमेशा कहती थीं, हमारी शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को जीवन के महत्व, परिवार की परंपराओं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराना चाहिए। रश्मि ने इस शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से अपनाया। वह अंश के साथ हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। नंदिनी भी समय समय पर उन्हें जीवन के अलग अलग पहलुओं पर मार्गदर्शन देती थीं। वह कहती, हमारे बच्चों को किसी भी समस्या का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यह हमें सिखाना चाहिए कि जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर नंदिनी और रश्मि का ध्यान हमेशा रहता था, वह था बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण। नंदिनी हमेशा कहती, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है।
उनका खानपान सही और संतुलित होना चाहिए ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। रश्मि ने नंदिनी की बातों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि अंश को घर का ताजा खाना मिले, जिसमें पोषण का पूरा ध्यान रखा गया हो। नंदिनी भी रश्मि की मदद करती थीं, उन्हें नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाने की सलाह देती थीं। देखो रश्मि, बच्चों को ताजे फल, हरी सब्जियां और दालों से भरपूर खाना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह से बनाना चाहिए कि बच्चों को भी वह स्वादिष्ट लगे। साथ ही उन्हें दूध और दही का भी सेवन करना चाहिए। रश्मि ने इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से अपनाया और अंश का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहा। समय के साथ संबंधों का विकास। समय के साथ नंदिनी और रश्मि का संबंध और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरे की मदद करतीं, साथ में हंसी मजाक करतीं और घर के बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करतीं। रश्मि ने यह समझ लिया था कि एक सास और बहू का रिश्ता केवल एक दूसरे से प्यार और सम्मान का नहीं होता, बल्कि यह एक साझेदारी का रिश्ता भी होता है, जिसमें एक दूसरे की मदद से परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जाती है। रश्मि ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा था और उसे महसूस हुआ कि बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए हमेशा सजग रहना जरूरी है। नंदिनी की तरह वह भी चाहती थी कि उसके बच्चे स्वस्थ, खुशहाल और मानसिक रूप से मजबूत बने। कहानी का समापन। रश्मि और नंदिनी का रिश्ता एक आदर्श बन चुका था, जिसमें एक सास और बहू दोनों मिलकर अपने बच्चों की सुरक्षा और भलाई का ख्याल रख रही थीं। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने रिश्ते को और भी सशक्त किया। उनकी यह कहानी यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समझदारी, सहयोग और प्यार होना चाहिए। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण तैयार करते हैं, तो न केवल हमारे परिवार का भला होता है, बल्कि हम समाज के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।